माजी की जंगों खुसूसन पहली जंग अजीम में बरतानिया ने टैंकों से जंग लड़कर आर्म्ड कोर की बुनियाद रखी, जिसने जंग में फैसलाकुन किरदार अदा किया। और फिर जो टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, दुनिया भर में आर्म्ड कोर को जिद्दत से लैस किया गया। आज के दौर में भी आर्म्ड कोर को जदीद टेक्नोलॉजी, रफ्तार और ताकत से लैस करना नागुज़ीर है, ताकि बदलती जंगी माहौल का मौसर मुकाबला किया जा सके। पाकिस्तान की आर्म्ड कोर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के एक इंतहाई अहम और फैसलाकुन शाख है, जो जदीद टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर मुश्तमिल है। ये कोर इन्फेंट्री की मुआवनत करती है और मैदान जंग में तेज रफ्तार और जोरदार हमले करके दुश्मन की सफों को तोड़कर इसके दिफा को कमजोर करती है। क़याम पाकिस्तान के बाद जब बरतानवी फौज को तकसीम किया गया तो पाकिस्तान को कुछ तारीखी कैवलरी रेजिमेंट्स वर्से में मिली, जिन्होंने बाद में आर्म्ड कोर की बुनियाद रखी। इन रेजिमेंट्स ने वक्त के साथ साथ टैंकों और जदीद हरबी निजाम से लैस होकर एक नई शक्ल इख्तियार की। अगर पाकिस्तान की आर्म्ड कोर की बात करें तो इसमें मुख्तलिफ इकसाम के जदीद और क्लासिकी टैंक शामिल हैं, जिनमें अल खालिद टैंक के 3 वर्जन अल खालिद 1, 2, 3, अल ज़रार, T-85, T-80UD और T-59 टैंक शामिल हैं। इन टैंकों को मकामी और गैर मुल्की टेक्नोलॉजी के इम्तिजाज से तैयार किया गया है। इसके साथ साथ आर्म्ड कोर में बख्तरबंद गाड़ियां, जंगी साजो सामान, मवासलाती निजाम और रात में देखने वाले आलात भी शामिल हैं। इन टैंकों की मदद से पाकिस्तान की जमीनी दिफाई ताकत बहुत मजबूत हो चुकी है। अल खालिद टैंक पाकिस्तान की दिफाई सनत का शाहकार है, जो चीनी और यूक्रेनी टेक्नोलॉजी के इम्तिजाज से तैयार किया गया है। इसमें जदीद फाइटर कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन और तेज रफ्तार हरकत की सलाहियत मौजूद है। आर्म्ड कोर न सिर्फ सरहदी दिफा में अहम किरदार अदा करती है, बल्कि अंदरून मुल्क शिद्दत पसंदी के खिलाफ ऑपरेशंस में भी अपनी जिम्मेदारियां निभा चुकी है। 1965 की जंग में चविंडा के मकाम पर आर्म्ड कोर ने भारतीय अफवाज के टैंकों के बड़े हमले को रोका। ये लड़ाई दुनिया की चंद बड़ी टैंक जंगों में शुमार होती है, जहां पाकिस्तानी सिपाहियों ने जान की बाजी लगाकर दुश्मन को पसपा किया। इसी तरह 1971 की जंग में भी आर्म्ड कोर ने मुख्तलिफ महाजों पर अपनी बहादुरी से दुश्मन की पेशकदमी को कामयाबी से रोका। नौशहरा में वाक़े आर्म्ड कोर सेंटर में अफसरान और जवानों को जदीद जंगी तरबियत दी जाती है। आर्म्ड कोर के अफसरान और जवान दुनिया के किसी भी फौज के मुकाबले में पेशा तौर पर कम नहीं है। ये कोर न सिर्फ जंग बल्कि अमन के वक्त भी मशकों और मुश्तरका मिशंस में भरपूर हिस्सा लेती है। पाकिस्तानी आर्म्ड कोर की मुख्तलिफ यूनिट्स UN मिशंस में भी मुल्क की नुमाइंदगी कर चुकी है। इसके रेजिमेंट्स में रिवायात, इज्जत और कुर्बानी का एक मजबूत जज्बा पाया जाता है, जो इनकी जंगी कारकर्दगी में निखार पैदा करता है। अगर कहा जाए कि पाकिस्तान की आर्म्ड कोर दर हकीकत एक ऐसा फौलादी कला है जो हर लम्हा मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार खड़ा है और दुश्मन की हर जारियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है, तो ये गलत न होगा।